ओके, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमारा चल रहा है चैप्टर 4। चैप्टर 3 हमने पीडीएफ वगैरह बना के इसकी भेज दी है। तो चैप्टर 4 भी हमने कल पढ़ा दिया था कुछ, तो आज थोड़ा बहुत रह गया है, उसको पढ़ लेते हैं जो भी रह रहा है या फिर बचेगा आज भी। तो पेज नंबर दिया है हमारा 34, सभी बच्चे बुक ले लेंगे। पेज नंबर 34 खोल लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भाई, पेज नंबर 34। वैसे इसको मैं जूम पे भी मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, लेकिन दोबारा से फिर पढ़ा देते हैं, कोई बात नहीं। हाउ द वेब वर्क्स, हाउ द वेब वर्क्स। तो इंटरनेट पे जो वेब्स होती है हमारी, वो कैसे वर्क करती है। द वर्ल्ड वाइड वेब इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड मोस्ट इनोवेटिव पार्ट्स ऑफ द इंटरनेट। तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, फास्टेस्ट है, बहुत तेजी से ग्रो किया है इसने, बहुत तेजी से ग्रो करती है, बहुत ही इनोवेटिव पार्ट्स हैं इंटरनेट का, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। वैन यू ब्राउज द वेब यू व्यू द मल्टीमीडिया पेज। जब आप किसी भी चीज़ को खोलते हो, किसी भी वेबसाइट्स को या फिर किसी चीज़ को सर्च मारते हैं इंटरनेट पर, तो क्या होता है, यू व्यू, आप देखते हो मल्टीमीडिया पेज कंपोज ऑफ द टेक्स्ट। तो बहुत सारे पेज होते हैं वहाँ पर, मल्टीमीडिया पेज होते हैं, जिसमें आपका टेक्स्ट में हो सकते हैं या फिर ग्राफिक्स में हो सकते हैं, कोई साउंड हो सकती है या फिर कोई वीडियो हो सकती है। The web use hypertext link that allow you to jump from the one page to another page। तो वेब क्या है, एक हाइपर लिंक रखती है जिस पर आप क्लिक करते हो, क्लिक करने से आप एक पेज से दूसरे पेज पर या फिर एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पर पहुंच जाते हो आसानी से जंप करके। द लैंग्वेज दैट अलाउ यू टू यूज, जो लैंग्वेज यूज होती है आपको यूज करने देती है हाइपर टेक्स्ट लिंक एंड व्यू वेब पेज कॉल्ड हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज मोस्ट कॉमनली नाउन एज HTML। तो जिस लैंग्वेज में हम पेज बनाते हैं, वेब पेज क्रिएट करते हैं, तो इसकी एक लैंग्वेज होती है वेब पेज बनाने की जिसको हम HTML बोलते हैं। तो HTML बोलते हैं हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसमें हम अपने वेब पेज को इंटरनेट पर क्रिएट करते हैं। नंबर 2 क्या दिया है, द वेब वर्क्स ऑन क्लाइंट सर्वर। तो वेब जो है क्लाइंट या सर्वर मॉडल इन विच क्लाइंट सॉफ्टवेयर नाउ एज द वेब ब्राउजर रन और लोकल कंप्यूटर। तो वेब क्या है, सभी जगह वर्क होता है वेब में, लोकल कंप्यूटर्स में होता है। आप अपने मोबाइल से करते हो, लैपटॉप से करते हो, PC से करते हो। तो आप चाहे क्लाइंट हो चाहे सर्वर के थ्रू करते हैं, तो हम सब करते हैं। वेब पेज आर स्टोर ऑन द वेब सर्वर्स इंटरकनेक्टेड अराउंड द ग्लोबल। तो वेब पेज हमारे स्टोर रहते हैं सर्वर पर हमारे, जो हमारे ग्लोबल ऑल वर्ल्ड से कनेक्ट रहता है। एंटरिंग द URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो जो एड्रेस होता है किसी भी साइट्स का, द वेब पेज इज द एड्रेस बार ऑफ द वेब ब्राउजर। तो हम बात जो कर रहे थे वेब पेज की कर रहे थे, तो वेब पेज हमारा, वेब पेज आर स्टोर इन द वेब सर्वर इंटरकनेक्ट अराउंड द ग्लोबल। तो हमारा वेब पेज जो है कनेक्ट रहता है हमारे, किससे कनेक्ट रहता है, पूरे ओल वर्ल्ड में जहाँ पर हम इंटरनेट यूज करते हैं। तो हमारे सभी वेब पेज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं। तो उसमें बात करें, एंटर द URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। देखिए अगर हमें अपने घर जाना है या फिर किसी के यहाँ जाना है, तो हमें एक एड्रेस की आवश्यकता होती है। ऐसे ही इंटरनेट पर अगर आप किसी भी वेब पेज या फिर वेबसाइट्स को आप खोज रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको वेब एड्रेस की आवश्यकता होती है। उस वेब एड्रेस को हम URL कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो वो हर वेबसाइट रखती है जो हम एड्रेस बार में डालते हैं। जैसे आपने इंटरनेट अपने PC में या फिर मोबाइल में ऑन किया, तो आता है वहाँ पर गूगल। तो गूगल में एक सर्च बॉक्स आता है हमारा, ये वाला स्पेस है, उसको हम एड्रेस बार भी बोल देते हैं। तो वहाँ पर आप कोई भी चीज़ लिखेंगे, किसी भी वेबसाइट्स का एड्रेस डालेंगे, तो वो हो जाएगा आपका वेब एड्रेस। किसी भी पेज को अगर खोलोगे तो वो वेब एड्रेस होगा। नेक्स्ट क्या दिया है हमारे पास, नेक्स्ट दिया है द सर्वर ट्रांसमिट द वेब पेज डाटा योर कंप्यूटर एंड वेब ब्राउजर डिस्प्ले ऑफ द योर स्क्रीन। तो सर्वर जो ट्रांसमीटर करता है, जो चीज़ भी हमने खोली, वेब पेज हमने खोली, तो वो हमारे कंप्यूटर पर ट्रांसफर हो जाता है। तो ये होता रहता है, वेब इस तरह वर्क करता है कि आप एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं पेजेस। तो जो आप खोलते हो वही हमें सर्वर दे देता है। वेब होस्टिंग, वेब होस्टिंग इज द सर्विस दैट मेक योर वेबसाइट्स अवेलेबल इन द व्यू अदर्स ऑन द इंटरनेट। तो वेब होस्टिंग एक सॉफ्टवेयर है जो हमारी व्यूज को, हमारी वेबसाइट्स को दिखाता है इंटरनेट पर। ए वेब होस्ट प्रोवाइड द स्पेस ऑन द
its server so that other computer around the world can access your website by means of network or modem। तो जो प्रोवाइड करते हैं हमारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से जुड़े रहते हैं इंटरनेट पर, इसको हम मोडेम बोलते हैं। There are literally thousands of web hosting service available today। तो यहाँ पर हमारे थाउजेंड से भी ज़्यादा वेब होस्टिंग सर्विस अवेलेबल है। रनिंग फ्रॉम द सर्विस विद लिमिटेड ऑप्शन टू एक्सपेंसिव specialized business web hosting service which can option choose the depend primarily how to plan your websites how much you want to spend। तो वेब होस्टिंग होते हैं, अलग अलग साइट्स हमारी अवेलेबल है इंटरनेट पर। जैसे बिजनेस वाली है तो बिजनेस वाली साइट ओपन करेंगे, उसका वेब होस्ट अलग होता है। एजुकेशन से रिलेटेड है या फिर बैंक से रिलेटेड है, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, तो अलग अलग वेब होस्टिंग हमारी अवेलेबल होती है। यूज ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, तो वर्ल्ड वाइड वेब का हमारा यूजेज कहाँ कहाँ होता है, क्या क्या इसके यूजेज हैं, इस चैप्टर में आपको हम बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यूजेज ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, क्या क्या इसके यूजेज होते हैं। द इंटरनेट हैज़ बिकम ए पार्ट पैरेलल ऑफ आवर लाइव्स, तो आज के समय में हमारे जीवन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है हमारा इंटरनेट। देयर आर मिलियंस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट, तो बहुत सारी एप्लीकेशंस हमारे इंटरनेट पर अवेलेबल हैं। वर्ल्ड वाइड वेब हेल्प यू एक्सप्लोर इट एंड डू मैनी एक्टिविटीज़ ऑनलाइन, तो वर्ल्ड वाइड वेब आपको इसकी अनुमति देता है कि आप अपनी जितनी भी एक्टिविटीज़ है उनको ऑनलाइन कर सकते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जिसको हम ऑनलाइन करते हैं। लेट अस नाउ स्टडी सम ऑफ द बेसिक यूजेज ऑफ वेब पेज, तो चलिए हम पढ़ लेते हैं कुछ बेसिक यूज वेब पेजेस के। क्या है, सबसे पहले दिया हमारा ई कॉमर्स, तो इसकी हेल्प से आप ई कॉमर्स को मैं पढ़ने से पहले ऐसे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसकी हेल्प से आप किसी भी जगह बैठकर किसी भी टाइम किसी भी प्रोडक्ट को आप सेल कर सकते हैं या फिर उसको परचेज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं ऑनलाइन बिजनेस, ठीक है। तो ई कॉमर्स की बात हो रही है। ई कॉमर्स इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज ऑनलाइन ट्रेडिंग और एक्सचेंजिंग ऑफ गुड, तो ये ऑनलाइन ट्रेडिंग हो सकती है गुड्स, सामान एंड सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशंस। ई कॉमर्स अलाउ टू कंज्यूमर टू इलेक्ट्रॉनिकली एक्सचेंज गुड, तो ये आपको परफॉर्मा देते हैं ई कॉमर्स कि आप ऑनलाइन अपने सामान को बेच सकते हैं और ऑनलाइन ही खरीद सकते हैं। देयर आर द सर्वल वेबसाइट्स ऑन द वेब वेयर यू कैन व्यू एंड सेल प्रोडक्ट, तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं और ख़रीद सकते हैं। जैसे बेचने के लिए पुराना सामान बेचना Amazon.com है, बेच सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी वेबसाइट हैं जहाँ पर बेच सकते हैं। फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, आपका जो पुराने बेचते हैं उनको बोलते हैं OLX है, तो बहुत सारी हैं जिस पर आप कर सकते हैं। दीज प्रोडक्ट्स कैन व्यू एनीथिंग फ्रॉम पेन टू लैपटॉप प्रोफेशनल सोल्यूशन सर्विस, यू कैन पे योर यूटिलिटी बिल लाइक मोबाइल्स, लैंडलाइन, इलेक्ट्रिसिटी etc ऑनलाइन। इसके अलावा और भी कुछ सर्विसेज है, जैसे आपको बिल पे करना है अपनी बिजली का कर सकते हो, अपने मोबाइल का रिचार्ज आप कर सकते हो, या कोई आप चीज़ आपने सामान खरीदा उसका बिल भी आप ऑनलाइन पे कर सकते हो। तो वो किससे संभव है, सब ई कॉमर्स में आता है। एनीबॉडी कैन एडवर्टाइज देयर बिजनेस बाय पोस्टिंग द बिजनेस सर्विस हावर्स, लोकेशन, फोन नंबर्स एंड ईमेल्स, तो कोई भी व्यक्ति ई कॉमर्स की हेल्प से अपना एडवर्टाइजमेंट भी कर सकता है अपने बिजनेस का। जैसे कुछ सर्विसेज हैं जो वो देते हैं, लोकेशंस दे सकते हैं, फ़ोन नंबर्स और ईमेल्स वगैरह सबका एडवर्टाइज कर सकता है। यू कैन सेल एंड व्यू द प्रोडक्ट्स बाय यूजिंग योर मनी इन द टर्म्स ऑफ पे ऑर्डर्स, क्रेडिट कार्ड etc, तो आप किसी भी चीज़ को खरीद सकते हैं, खरीद कर ऑनलाइन उसका बिल दे सकते हैं क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, ऑनलाइन बैंकिंग से, या फिर किसी भी UPI पिन के थ्रू आप दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टू व्यू ए मूवी टिकट्स ऑनलाइन में लॉन्ग इनटू द अकाउंट सेलेक्ट द अवेलेबल ऑप्शंस, अगर आपको किसी मूवी का टिकट परचेज करना है ऑनलाइन तो आप आसानी से परचेज कर सकते हैं। आफ्टर डूइंग द सबमिट फ्रॉम ऑनलाइन यू वुड लाइक रिक्वायर पेमेंट मोड एंड डिटेल्स, इसके बाद आप अपना पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं, चाहे डेबिट कार्ड से करें चाहे क्रेडिट कार्ड से करें। तो ई कॉमर्स की बात हो रही है, ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन सर्विसेज, तो वो सब ई कॉमर्स में आता है, वो भी हम इंटरनेट की हेल्प से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, एजुकेशन, तो जैसे हम फिलहाल अभी पढ़ रहे हैं, इससे बेस्ट एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता एजुकेशन का। आपकी टीचमेंट क्लासेज है वो ऑनलाइन चलती है, जूम पर ऑनलाइन चलती है, या फिर यूट्यूब पे आप पढ़ते हो वो भी ऑनलाइन चलती है, तो बहुत सारी है। तो एजुकेशन में भी हमारा इंटरनेट बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करता है आज के समय में। वर्ल्ड वाइड वेब प्ले ए मेजर रोल ऑफ एजुकेशन, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एजुकेशन में भी इंटरनेट।
फ्यू बेसिक एजुकेशन एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द वेब आर, तो कुछ बेसिक एलिमेंट्स जो वेब पेज पर हैं, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स, वेब पब्लिशिंग, ऑनलाइन फॉर्म्स, इजी नेविगेशन फ्रॉम सोर्सेज टू सोर्सेज। तो एजुकेशंस भी आपके समय में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो चलिए आगे चलते हैं। एंटरटेनमेंट कहते हैं मनोरंजन। तो इसके बारे में मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, बहुत सारी सोशल साइट्स अवेलेबल है, जैसे यूट्यूब है, फेसबुक है, उस पर आप एंटरटेनमेंट करते हैं। इसके अलावा कुछ वीडियो साइट्स अवेलेबल हैं जिस पर आप एंटरटेनमेंट करते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, गेम खेल सकते हैं ऑनलाइन। क्या दिया है, वर्ल्ड वाइड होस्ट द मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स ऑफरिंग ऑल टाइप्स ऑफ कंटेंट्स एंटरटेनमेंट। तो वर्ल्ड वाइड आपको जो है मिलियन से भी ज़्यादा वेबसाइट्स ऑफर करता है जिसके थ्रू आप अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। यू कैन डाउनलोड सॉन्ग्स, आप सॉन्ग्स डाउनलोड कर सकते हैं, गेम्स, मूवीज, ETC फ्रॉम द वेब, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। इट इज़ एन एक्शन एंटर और एक्टिविटी एम्स टू एम्स एंड इंटरेस्टेड ऑडियंस ऑफ सम मोर पीपल्स। तो बहुत सारे लोग जो एक दूसरे से साथ कनेक्ट होकर, जैसे गेम में PUBG, उससे इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन अपना गेम खेलते हैं और एंटरटेनमेंट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशंस इंटरनेट की, जो बहुत चीज़ें हमने आपको बताई क्या होता है इंटरनेट, हम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो आज के लिए इसमें इतना ही, बाकी ये चैप्टर हो गया है फिनिश, आगे इसकी PDF आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको पढ़ाया वो समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।